चंदन के इस उपाय से प्रसन्न होंगे महादेव, पूरी होगी हर मनोकामना। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि, राजा महाराजा और आमजन सभी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए अनगिनत उपाय किए। कुछ ने कठोर तपस्या की तो कुछ ने अभिषेक किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल, सस्ता और सबसे प्रभावशाली उपाय कौन सा है? हाँ, वह है चंदन। लेकिन कौन सा चंदन, कैसे लगाएं, कब लगाएं और क्यों महादेव को इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको वह खास उपाय बताने जा रहा हूं जिसके करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन पर बरसने लगी है। चंदन वो शक्ति होती है जिससे भगवान शिव इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भक्त के जीवन पर अपनी विशेष शक्तिशाली कृपा पल भर में बरसाते हैं। इसीलिए इस बार सावन में महादेव की शिवलिंग पर चंदन का लेप जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप महादेव को चंदन लगाएंगे तो ऐसे में महादेव काफी ज्यादा खुश होंगे। और शिव पुराण जैसे ग्रंथ कहते हैं कि चंदन जैसा पवित्र और कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को चंदन मोक्ष की ओर लेकर जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि चंदन महादेव को क्यों इतना प्रिय है। एक बार देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया था। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष के प्रभाव से उनके शरीर की गर्मी बढ़ गई थी। उसी गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर शिव भगवान को शीतल चंदन चढ़ाना शुरू किया। चंदन के स्वभाव से ठंडा होता है और यही कारण है कि आज भी शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने का विधान है। अब विज्ञान की बात करते हैं। चंदन में शेटालोल नामक तत्व होता है जो तनाव और एंजाइटी को कम करता है। जब आप चंदन लगाते हैं तो आपका मस्तिष्क शांत होता है, आप एकाग्र होते हैं। और सबसे खास बात, ज्योतिष के अनुसार चंदन चंद्रदेव और शुक्र ग्रह का प्रतीक है। शिवजी इन दोनों के स्वामी हैं। चंदन लगाने से मन की चंचलता दूर होती है और सौंदर्य, विलासिता, सुख समृद्धि आती है। इसीलिए महादेव को चंदन चढ़ाया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा चंदन लगाए? बाजार में अनेक प्रकार के मिलते हैं, लेकिन हर चंदन उपाय के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रहे कि शिवलिंग पर या महादेव को चंदन, शुद्ध चंदन चढ़ाना चाहिए। शुद्ध सफेद चंदन सबसे उत्तम होता है। यह वन में पाए जाने वाला चंदन होता है जिसे श्रीखंड या फिर तेल युक्त चंदन कहते हैं। इसकी गंध प्राकृतिक होती है और यह पानी में घुल जाता है। लाल चंदन, यह बहुत शक्तिशाली होता है। इसे केवल उग्र कामनाओं जैसे शत्रुनाश, मुकदमा जीतना के लिए प्रयोग करें, रोजाना नहीं। हरा चंदन कृपया भूलकर भी न लगाएं। यह कृत्रिम रंग है और इसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है। अधिकतर बाजार में मिलने वाला चंदन केमिकल युक्त होता है। इससे शिवलिंग का अपमान होता है और पुण्य नहीं मिलता। पीला चंदन, शिव भगवान को चढ़ाने के लिए पीला चंदन काफी अच्छा माना जाता है। इसलिए इस चंदन को शिवलिंग पर चढ़ाना उत्तम होता है। मगर मार्केट के अंदर कई नकली चंदन मिलते हैं, तो इनकी पहचान कैसे करें? असल में असली चंदन हरी क्रीम के रंग का होता है और पानी में घोलने पर यह महक आती है। नकली चंदन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो उपाय यह है कि संतान या सफलता के लिए सफेद चंदन, प्रेम और विवाह के लिए चंदन में हल्दी मिलाएं और धन के लिए चंदन में केसर मिलाएं। अब जानिए पूरी विधि। जैसे शास्त्रों में बताया गया है, कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको फल में अंतर ला सकती है। प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, खासकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, यानी 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपको स्नान करना चाहिए। स्वस्थ वस्त्र पहनने चाहिए। सफ़ेद या पीले रंग के अगर कपड़े हों तो वह जरूर पहनें। शिवलिंग का स्वागत करें, गंगाजल से स्पर्श करें और 6 बूंदों से अधिक गंगाजल शिवलिंग पर न गिरे। चंदन घिसना, चंदन की लकड़ी को स्वच्छ पत्थर पर पानी में डालकर घिसे। त्रिपुंड बनाना, शिवलिंग पर 3 क्षैतिज रेखाएं अनामिका उंगली की मदद से त्रिपुंड बनाएं। माथे पर तिलक, स्वयं की भ्रुकुटी के मध्य यानी आज्ञा चक्र पर चंदन लगाएं। मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र है, इसको 108 बार या 11 बार जाप करना जरूरी है। मनोकामना कहना, मन ही मन में या फुसफुसा कर अपने इस इच्छा को भगवान शिव को बताएं। बेलपत्र अर्पित करें। 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाएं।
दीपक जलाएं। घी या कपूर की मदद से दीपक को जलाना चाहिए। एक बात और, चंदन लगाते समय मन में क्रोध, ईर्ष्या या बुरा विचार न आने दें। महादेव तो भोले हैं, वे तो मन की नियति देख लेते हैं, इसलिए बुरा विचार नहीं आना चाहिए। अब आप कहेंगे बस चंदन लगाने से सब ठीक हो जाएगा, तो मैं आपको इसका रहस्य बताता हूँ। जब आप चंदन लगाते हैं तो आपकी हृदय गति धीमी होती है, आपका रक्तचाप नियंत्रित रहता है और मेडिकल साइंस भी इसे मानती है कि चंदन सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ाता है, यानी आप स्वचालित रूप से सकारात्मक हो जाते हैं। जब मन शांत और सकारात्मक होता है तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं, रिश्ते सुधारते हैं, कर्ज उतरता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी अपनी मानसिक शक्ति है जो शिव की ऊर्जा से जुड़ी होती है। यह उपाय विशेष रूप से उनके लिए चमत्कारिक है जिन्हें लगातार धन हानि या कर्ज का सामना करना पड़ रहा है, विवाह में देरी या प्रेम विवाह में बाधा आ रही है, घर में कलह और अशांति बढ़ रही है, बार बार बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, बुरी नज़र, तंत्र मंत्र या ग्रह दोष जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धांजलियों के अनुभव है, 5 सोमवार तक लगातार यह उपाय करने से उनकी नौकरी लग जाती है, प्रेमी प्रेमिका वापस आई या कोर्ट केस खत्म हुआ। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि शिव की अनंत कृपा है। लेकिन इन 4 गलतियों को कभी न करें, नहीं तो उपाय विफल हो सकता है। बिना स्नान किए चंदन नहीं लगाना चाहिए। पहले शुद्ध होना जरूरी है, उसके बाद चंदन लगाया जाता है। बाजार की पन्नी वाले चंदन का उपयोग न करें, इसमें तेल कम, पाउडर और रासायनिक होते हैं जो कि शिव के द्वारा मान्य नहीं होते। चंदन को बाएं हाथ से न लगाएं, हमेशा दाहिने हाथ की अनामिका अंगूठी से चंदन लगाया जाता है। चंदन को जल्दी से पहुंचना या साफ नहीं करना चाहिए, कम से कम 1 घंटे तक रहने देना चाहिए। यदि आप इन गलतियों से बचेंगी तो आपका उपाय 100 गुना फलदायी होगा। यह उपाय लगातार 5 सोमवार तक करें। यदि संभव न हो तो कम से कम 3 सोमवार तक जरूर करें। ध्यान रहे, इस दौरान मांस, मदिरा, क्रोध, झूठ और नकारात्मक बातों से दूर रहें। जितना हो सके उतना सात्विक बने रहें। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। दिल्ली के एक बुजुर्ग व्यापारी के 5 साल से कारोबार में घाटा लग रहा था। बेटा बेरोजगार था और पत्नी बीमार थी। उन्होंने ये उपाय शुरू किया। महज 3 सोमवार में उनका पुराना ग्राहक वापस आया, बेटी को नौकरी मिली। आज वे हर सोमवार को चंदन चढ़ाते हैं और दान करते हैं। तो यह उपाय केवल मान्यता नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों के जीवन का अनुभव है। आज आपको एक छोटा सा कदम आपकी किस्मत को बदल सकता है। देर न करें और तैयारी करें। आज ही शुद्ध चंदन और लकड़ी खरीदें, किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में जाएं, घर पर शिवलिंग स्थापित करें। अगले सोमवार से यह क्रिया करना शुरू कर दें। पहले सोमवार को प्रतिज्ञा लें, हे महादेव, मैं श्रद्धा से यह उपाय करूंगा और इसे पूरा करूंगा। हर बार किए गए उपाय की डायरी रखें। तो दोस्ती, चंदन केवल एक सुगंधित पदार्थ नहीं, यह श्रद्धा का माध्यम है, यह शीतलता का प्रतीक है, यह शिव से सीधा संवाद है। इस सोमवार से बस एक कदम करके देखिए। उठिए, स्नान कीजिए, शुद्ध चंदन लगाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। बाकी सब भोलेनाथ पर छोड़ दें। हर हर महादेव। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, यही शिव से प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय।